जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया था। अभी के लेक्चर में हम लोग मिरर के रोटेशन के बारे में बात करेंगे। कौन सा मिरर? प्लेन मिरर की बात हो रही है अभी। तो प्लेन मिरर को जब रोटेट करेंगे थीटा एंगल से तो रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट हो जाएगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और कुछ स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है? या उससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करेंगे, यूँ समझ सकते हैं। तो सीधे हम लोग टॉपिक की तरफ मुड़ते हैं। क्या है टॉपिक बताइए? कि अगर आप प्लेन मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करते हैं तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने एंगल से रोटेट हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं रोटेशन ऑफ मिरर, इफ वी रोटेट द मिरर बाय एंगल थीटा देन द रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय व्हाट एंगल? दिस इज आवर क्वेश्चन। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सीधे हम लोग फिगर क्यों ना बना लें? बताइए, क्या है हमारे पास? एक मिरर है। बहुत आराम से आप देखिए, कोई बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है। ये हमारा क्या बन गया? मिरर। इसको हमने एम ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या ड्रॉ कर लिया? नॉर्मल, इसका नाम नॉर्मल एन दे दिया। अब ये क्या है हमारा? ये इंसिडेंट रे है। ये इसके साथ, किसके साथ? नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये कौन सा रे है बताइए? इंसिडेंट रे। और ये मिरर, और ये कौन सा रे? रिफ्लेक्टेड रे। ये जो एंगल बनाएगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों बराबर होता है, इसलिए आई लिख सकते हैं। ये तो बात हो गई। तो ठीक है, कोई बात नहीं है। अब इसको हमने मिरर को कितना एंगल घुमाया बताइए? थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। ये हमारा नया पोजीशन है मिरर का। इसको उसी मिरर का नया पोजीशन, इसको हम डैश मान लिया। ये मत समझिए नया मिरर है, वही मिरर है, उसको हमने कितना एंगल से घुमा दिया? थीटा एंगल से। कितना एंगल से घुमा दिया? थीटा एंगल से। देख सकते हैं कितना एंगल से घुमाया? थीटा एंगल से। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो थीटा एंगल से हमने क्लॉकवाइज घुमाया तो क्या होगा देखते हैं। नया नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। अब आराम से देखिए, ये हमारा ब्लैक वाला था शुरू वाला पोजीशन, ये मिरर था, ये नॉर्मल था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे में हम लोग चेंज नहीं करेंगे, वो वही रहेगा, जस्ट रिफ्लेक्टेड रे में बदलाव आएगा। तो ये हमारा क्या हो गया? नया वाला पोजीशन। तो यहाँ पे क्या हम ड्रॉ करेंगे, ठीक से देखिएगा, ये नया वाला नॉर्मल, तो इसको हमने एन डैश लिया। तो नॉर्मल भी कितना घूम जाएगा बताइए? ये भी हमारा थीटा रोटेट हो जाएगा, ठीक है। इंसिडेंट रे तो हमारा वही रहा। अब रिफ्लेक्टेड रे क्या होगा? पहले इंसिडेंट रे के बारे में हम लोग डिस्कशन कर लें। ये थीटा है और ये नया वाला नॉर्मल है। तो अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो इंसिडेंट रे, अब नया वाला नॉर्मल है, हम रेड से दिखाते हैं। ये वाला जो एंगल बनेगा, ध्यान से देखिए, ये वाला हम दोबारा कर रहे हैं, ये आई है और कितना नॉर्मल भी कितना घूम चुका है? थीटा। तो ये हो गया आई प्लस थीटा। तो आप क्यों समझ सकते हैं नया वाला जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है? आई प्लस थीटा है। तो रिफ्लेक्टेड रे भी एंगल कितना बनाएगा? आई प्लस थीटा। वो कितना हो जाएगा बताइए? अब ये रिफ्लेक्टेड रे मैं इसी से बनाता हूँ, नया वाला, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। अब ये मिरर का पोजीशन है, इसके अकॉर्डिंग इधर होगा हमारा रिफ्लेक्टेड रे। इस रिफ्लेक्टेड रे को आर आर डैश मान लेते हैं। ये एंगल कितना बनाएगा बताइए? नॉर्मल के साथ जितना एंगल कौन बनाया? जितना एंगल नॉर्मल डैश के साथ इंसिडेंट रे एंगल बनाएगा, उतना ही एंगल जो नया वाला रिफ्लेक्टेड रे है, क्योंकि इंसिडेंट रे में तो बदलाव नहीं है, रिफ्लेक्टेड रे में बदलाव आएगा, वो सेम बनाएगा। कितना होगा ये पूरा का पूरा एंगल, इसको अगर हम पूरे को देखें, ये पूरा कितना होगा? आई प्लस थीटा। अब ध्यान दें, ये आई प्लस थीटा हो गया, ठीक है, हो गया। ये कितना था पूरा? ये आई था। ध्यान से देखें, ये क्या था? आई, और ये थीटा। ये जो हमारा बच गया, ये कितना हो गया? ये वाला। इसको ध्यान से देखें, ये पूरा क्या था? आई। देख रहे हैं ना? तो ये कितना हो गया? आई माइनस थीटा, ठीक है। अब जो रिफ्लेक्टेड रे था, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और रिफ्लेक्टेड रे ये आर आर कहाँ आ गया? आर आर डैश में आ गया।
तो ये रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट किया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है बताइए। अब हमारे पास इसकी कमी है, हम लोग ब्लू से ही काम चला लेते हैं। ये मांगा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे है ये कितना रोटेट किया, तो ठीक है ना। तो रिक्वायर्ड एंगल हमारा किससे डिनोट किया गया, सवालिया निशान से। अब ये कितना होगा बताइए, खुद बताइए, ये कितना है आई प्लस थीटा। ये पूरा आई प्लस थीटा से अगर आई माइनस थीटा हटा दें तो यही ना बचेगा, दैट इज आई प्लस थीटा पूरा हो गया, माइनस उससे क्या हटा देंगे, आई माइनस थीटा। तो आई आई कैंसिल हो जाएगा, थीटा माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया 2 थीटा। तो सिंपल सा आंसर आ गया। आप ठीक से ज्योमेट्री को देखें तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन ये था कि यदि आप दर्पण को थीटा कोण से रोटेट कराते हैं तो आपके रिफ्लेक्टेड रे में कितना रोटेशन होगा। यदि आप इफ यू रोटेट अ मिरर बाय एंगल थीटा देन व्हाट इज द, जो भी है ना, आगे अंग्रेजी तो मेरी वैसे ही है, जो भी हो। तो मैं क्या कह रहा था कि मिरर को अगर आप थीटा एंगल रोटेट कराते हैं, मिरर को अगर आप थीटा एंगल रोटेट कराते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे में जो रोटेशन होगा वो कितना हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा। ये आप अच्छे से लिख लें, वो जो हमने खाली जगह दिया था सबसे पहले प्रश्न में, क्वेश्चन में, तो वहां पे आप 2 थीटा भर दें तो आपको समझ आ गया। मिरर को यदि कितना एंगल से घुमा दें, थीटा एंगल से घुमा दें, तो आपका जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा एंगल से घूम जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लें, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ओके। आशा करता हूं कि आप उतार भी लिए होंगे और समझ भी गए होंगे। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे। हाँ, एक और बात कि थीटा एंगल से जो घुमाया, जो 2 थीटा घूमा, ये क्लॉकवाइज घूमा, कौन, मिरर अगर क्लॉकवाइज घूमा, ये कैसे घूमा, क्लॉकवाइज, तो ये भी कैसे घूमा, क्लॉकवाइज। तो आपको याद रखना है कि मिरर जिस सेंस में घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज घूमेगा, और मिरर को अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। फिर आप दिमाग में नोट डाउन कर लें कि मिरर को अगर हम थीटा एंगल घुमाएं क्लॉकवाइज तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज 2 थीटा एंगल घूमेगा, और मिरर को अगर हम एंटी क्लॉकवाइज थीटा घुमाएं तो रिफ्लेक्टेड रे भी 2 थीटा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, सेंस सेम होगा। नोट डाउन कर लें इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कर लिया नोट डाउन, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, ये तो हो गया हमारा बेसिक कि मिरर का रोटेशन होने से क्या होता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये आपका प्लेन मिरर है, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो अब जाहिर सी बात है ये भी कितना होगा 30 डिग्री बाई what angle mirror should be rotated such that reflected ray becomes horizontal. क्वेश्चन क्या है कि आप मिरर को कितना घुमा दें जिससे रिफ्लेक्टेड रे क्या हो जाए, हॉराइजॉन्टल हो जाए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आप देख सकते हैं कि ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, हॉराइजॉन्टल मतलब ये वाला, ठीक है, हॉराइजॉन्टल है। अगर आपको इस रिफ्लेक्टेड रे को अगर क्लॉकवाइज सेंस में घुमाना हो और जिससे हॉराइजॉन्टल हो जाए तो कितना घुमाना पड़ेगा बताइए, 60 डिग्री। तो अभी हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि अगर इंसिडेंट रे अगर मिरर को आप थीटा घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम जाएगा, 2 थीटा घूम जाएगा। तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घुमा है बताइए, 60 डिग्री। तो यूं समझ सकते हैं रिफ्लेक्टेड रे को थीटा घुमाने के लिए, मतलब जितना रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा मिरर उसका आधा घूमेगा।
मिरर अगर थीटा घूमता है तो रिफ्लेक्टेड रे उसका दुगुना होगा। मेरी बात समझ आ रही है? लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है रिफ्लेक्टेड रे को हॉरिजॉन्टल कर देना, तो रिफ्लेक्टेड रे को कितना घुमाना है 60 डिग्री, तो मिरर को कितना घुमाना पड़ेगा, मिरर अगर 30 डिग्री घूमता तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमता 60 डिग्री। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं मिरर को जितना घुमाते हैं उससे रिफ्लेक्टेड रे उसका दुगुना घूमता है, या रिफ्लेक्टेड रे को जितना घुमाते हैं मिरर उसका आधा घूमता है एंगल के अकॉर्डिंग। तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूमा बताइए 60 डिग्री क्लॉकवाइज, तो मिरर उसका आधा घूमेगा, कितना होगा 60 डिग्री बटे 2 कितना 30 डिग्री क्लॉकवाइज। या दूसरा आंसर क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे भी घूम सकता है ना, कौन सा सेंस, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना घूमेगा बताइए 120 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड रे अगर 120 डिग्री घूमता है एंटी क्लॉकवाइज तो मिरर को घुमाना पड़ेगा उसका आधा 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो दो आंसर हो सकता है, क्लॉकवाइज अगर 60 डिग्री घुमाना है रिफ्लेक्टेड रे को तो कितना होगा 30 डिग्री, मतलब क्लॉकवाइज घुमाने से 30 डिग्री, तो क्लॉकवाइज रिफ्लेक्टेड रे को करना क्या हॉरिजॉन्टल, तो हॉरिजॉन्टल क्लॉकवाइज करने से भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी करने से हो सकता है। क्लॉकवाइज में आपको 60 डिग्री रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा और एंटी क्लॉकवाइज में 120 डिग्री, जितना रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा उसका आधा मिरर को घुमाना पड़ेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसका आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सॉल्यूशन हमने कर दिया है, तो उसको आप नोट डाउन कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ेंगे। चलिए, आशा करता हूं कि आपको ये समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। क्या सीखा हमने कि मिरर को अगर थीटा घुमाएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा घूमेगा, या रिफ्लेक्टेड रे अगर थीटा घूमेगा तो मिरर थीटा बटे 2 हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि अब स्क्रीन की बात करेंगे। ये आपका मिरर है और ये नॉर्मल है, ये आपका इंसिडेंट रे एंगल क्या बनाए जो बनाएगा, उसके बाद यहाँ पे एक बढ़िया सा कर दे रहे हैं, ठीक है, ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये भी होगा। इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये मिरर को हमने ओमेगा रेडियन पर सेकंड से घुमाया। अब ये एंगुलर स्पीड दी हुई है कि ओमेगा रेडियन पर सेकंड से किसको घुमाया जा रहा है, मिरर को, और यहाँ पे एक स्क्रीन है जो इसको सेंटर मानते हुए इसका रेडियस कितना है r है, ठीक है, और ये इसको बोलते हैं सर्कुलर स्क्रीन, क्या बोलते हैं इसको, सर्कुलर स्क्रीन। तो सर्कुलर स्क्रीन की बात हो गई, कोई बात नहीं है, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। तो ओमेगा जो होगा ना, ओमेगा मानते हैं कि ओमेगा बराबर क्या हो गया डी थीटा बटे डी टी, ठीक है, मतलब ये जो मिरर को घुमा रहे हैं वो थीटा एंगल में घुमा रहे हैं, मतलब मिरर को जो घुमाने का स्पीड है रोटेशनल मतलब एंगुलर स्पीड है वो कितनी है, ओमेगा है। तो ये क्या है, एंगल चेंज इन एंगल बटे चेंज इन टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यूं मान सकते हैं। तो ओमेगा बराबर डी थीटा बटे डी टी आप जानते ही होंगे, सिंपल सी बात है। ये हमारा एंगुलर स्पीड की, एंगुलर कितनी, ओमेगा रेडियन पर सेकंड, किसका दिया, मिरर का। तो हमको किसका निकालना है, ये जो सर्कुलर स्क्रीन में ये जो आके पड़ेगा रिफ्लेक्टेड रे, ये कितने स्पीड से घूमेगा। ऐसे भी समझ आ रहा है कि डबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा रेडियन पर सेकंड में घूम रहा है तो घूम रहा है, होने दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी ये मांगा है, v कितनी होगी, ठीक है, सर्कुलर स्क्रीन में। तो ठीक है, देखते हैं। तो ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी, तो ओमेगा डैश जो होगा मतलब वो जो रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा, कितना डैश है, ओमेगा डैश, ओमेगा डैश, तो ये कितना होगा निकालेंगे, ये हो जाएगा डबल 2 डी थीटा ओवर डी टी, होना ये डबल, जितना 1 सेकंड में अगर ये 2 डिग्री घूम रहा है तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा, 4 डिग्री घूमेगा, ऐसे भी समझ आ रिफ्लेक्टेड रे। तो ये क्या हो जाएगा 2 ओमेगा, और v बराबर ओमेगा आर आप सुने होंगे, तो v बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा आर, अब ओमेगा आर नहीं ओमेगा डैश आर, ओमेगा डैश कितना 2 ओमेगा आर, तो यहाँ v डैश कितना, ओमेगा तो 2 ओमेगा डैश 2 ओमेगा हो गया, और जो v हुआ वो कितना हो गया 2 ओमेगा आर हो गया। बात समझ आ रही है। तो रिफ्लेक्टेड रे का जो वहां पे जो रिफ्लेक्टेड रे का यहाँ जो डॉट में जो यहाँ पे जो रोशनी आके गिरेगी, ये कितने स्पीड से घूमेगी 2 ओमेगा आर से, ये ओमेगा आर से, तो वो कितना 2 ओमेगा आर से, इतनी बात आप समझ सकते हैं।
सिंपल सी बात है कि इसकी जो स्पीड होगी, एंगुलर स्पीड कितनी ओमेगा होगी, और रिफ्लेक्टेड रे की क्या हो जाएगी 2 ओमेगा। ऐसे भी बात समझ आ रही है, 1 सेकंड में अगर ये 2 डिग्री घूमेगा तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा, 4 डिग्री घूमेगा। तो ये सिंपल सी बात है, सर्कुलर स्क्रीन की बात हो गई। लेकिन यही स्क्रीन अगर क्या होता, स्ट्रेट स्क्रीन होता तो क्या होता, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये सिंपल सी बात है, आप नोट डाउन कर लें। लास्ट हमारा एक प्रॉब्लम है किसके लिए, स्ट्रेट स्क्रीन के लिए, इसको उतार लें आप। सेम क्वेश्चन है अब स्ट्रेट स्क्रीन के लिए, जो रिफ्लेक्टेड रे की स्पीड होगी वो क्या होगी, एंगुलर स्पीड। ये भी आई होगा, और यहाँ जो स्क्रीन है वो कैसा है, ये आपका स्ट्रेट स्क्रीन है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको सेंटर मान के, इसका डिस्टेंस कितना है, d है। यहाँ पे हमारा ये मान लेते हैं कितना है, थीटा, और ये कितने स्पीड से घूम रहा है, ओमेगा स्पीड से, ओमेगा रेडियन पर सेकंड। ये 90 डिग्री, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा। देखते जाइए आप, आपको निकालना है यहाँ जो रोशनी आएगी ये कितने स्पीड से जाएगी, v स्पीड मान लेते हैं इसको। ठीक है, और ये रिफ्लेक्टेड रे कितने से घूमेगा, अभी समझ आया, 2 ओमेगा से। ये ओमेगा से, रिफ्लेक्टेड रे कितना, 2 ओमेगा से। और ये d है, अगर मैं निकालूं ये d और ये थीटा, तो सेक थीटा कितना होगा बताइए, d बटे ये वाला जो भी होगा, इसको हम मान लेते हैं, इसका नाम कुछ भी दे रहे हैं, d बटे ये x है अगर, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस x बटे क्या हो जाएगा, बेस d। तो x बराबर क्या हो जाएगा, d सेक थीटा। तो ये बेसिकली x बराबर क्या हो गया, d सेक थीटा। ये बात आपको समझ आ रही होगी। उसके बाद अगर ये सर्कुलर स्क्रीन होता, यहाँ पे हम मान लेते हैं ये क्या होता, सर्कुलर स्क्रीन, तो ये थीटा माइनस ये कितना ऐसे होता, तो ये कितना हो जाता, फिर थीटा हो जाता। ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये थीटा जो कि ये 90 डिग्री है पूरा, ठीक है ना। तो ये v और ये क्या हो जाएगा बताइए, और ये मान लेते हैं ये क्या है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, y। तो आप निकालिएगा टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। ये y का चेंज मांग, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि y का चेंज टाइम के साथ क्या होगा, dy बटे dt क्या होगा, dy बटे dt क्या होगा, वही जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर y बटे d। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, y बराबर d टेन थीटा, y बराबर d टेन थीटा, दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, d बटे d थीटा, d बटे dt डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा बताइए, y का dy बाई dt, इसको सॉल्व करेंगे तो dy बाई dt बराबर क्या हो जाएगा, पूरे को डिफरेंशिएट कर दी इधर भी और उधर भी, तो d तो हमारा बाहर है, टेन थीटा का क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा, जिसको डिफरेंशिएशन आता है उसी के लिए ये, और थीटा का फिर क्या होगा, d थीटा बटे dt, और d थीटा बटे dt क्या हो जाएगा बताइए, d थीटा बटे dt क्या हो जाएगा हमारा 2 ओमेगा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 ओमेगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा हमारा। तो यहाँ जो यही हमारा वेलोसिटी है ये हो जाएगा 2 ओमेगा d सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया। सिंपल सा है, अगर आपको ये समझ नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अभी ये थोड़ा टफ वाली बात हो गई। तो जो स्पीड होगी स्ट्रेट लाइन में वो कितनी होगी, 2 ओमेगा, स्ट्रेट स्क्रीन में 2 ओमेगा डी सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। या दूसरा मेथड क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, ये v है, ये हमारा v है, ठीक है, और ये क्या होगा उसका कंपोनेंट है, तो v cos थीटा, ये बेसिकली क्या होगा v cos थीटा, ये d sec थीटा, अभी जो रेडियस है कितनी है, d sec थीटा है, रेडियस कितनी है बताइए, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है यहीं से ले रहे हैं, ये तो रेडियस नहीं है ना, ये क्या है रेडियस या डी सेक थीटा। अगर सर्कुलर स्क्रीन होता तो ऐसा होता, तो इसका जो स्पीड है इस साइड में यहाँ पे वो कितनी है बताइए, 2 ओमेगा, ये क्या हो जाएगा बताइए, सिंपल सी बात है, v सेकंड मेथड की अगर बात करें, याद रहे वहां तो सिंपल था, यहाँ पे क्या आया v 2 ओमेगा डी सेक स्क्वायर थीटा। मुझे लगता है ये शायद आपको कम समझ आएगा, लेकिन बाद में आप जब गौर कीजिएगा तो समझ आ जाएगा। सेकंड मेथड में क्या कहते हैं, देखिए ये हमारा v है, ये v का कंपोनेंट क्या होगा, v cos थीटा, और v cos थीटा कितना हो जाएगा आपका v cos थीटा, फॉर्मूला क्या था 2 ओमेगा r
2 ओमेगा आर, और आर यहाँ क्या है बताइए, डी सेक थीटा है, तो v cos थीटा बराबर 2 ओमेगा डी सेक थीटा। ये cos थीटा उस पार जाएगा तो क्या होगा 1 बाई cos थीटा, ये भी क्या हो जाएगा सेक थीटा, तो आपका v क्या निकल के आएगा 2 ओमेगा डी सेक स्क्वायर थीटा। तो स्ट्रेट स्क्रीन में जो रोशनी आके गिरेगी रिफ्लेक्ट होके वो कितने स्पीड से जाएगी बताइए 2 ओमेगा डी सेक स्क्वायर थीटा। थीटा क्या है आप देख ही रहे हैं। तो ये आपका सिंपल सा आंसर हो गया। तो रोटेशन ऑफ मिरर में सबसे आगे वाली बात यही है, सबसे अगर ज़्यादा टफ की अगर बात करें यही है। तो आपको सारी बात है, ये बात अगर ना समझ आए तो आपको बेसिक सी बात तो याद कर ही लेनी है कि मिरर को अगर हम थीटा एंगल से घुमाते हैं तो जो रिफ्लेक्टेड है वो 2 थीटा एंगल से घूम जाएगा, या रिफ्लेक्टेड रे को और थीटा घुमाना है तो मिरर को कितना घुमाना पड़ेगा थीटा बटे 2। और याद रखना है इस बात को कि जो सेंस होगा वो सेम होगा। मिरर को अगर क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो